देखो तो कौन आया है। अरे जल्दी आओ, ये नाथ आइए। अरे पूर्वी तू कैसी है? मैं ठीक हूँ मामा। मामा ये मेरे हस्बैंड डॉक्टर रोनर दादा। अरे नहीं, तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हारी जगह तो दिल में है। पूर्वी, तुझे इतने दिनों बाद यहाँ पर देखकर ना मुझे बहुत खुशी हो रही। पता है तुझे, हम लोग बहुत याद कर रहे थे कुछ समय पहले, और खास तौर से पुन्नी। अरे पुन्नी ताई कहाँ है? वो अभी ऑफिस से आई, फ्रेश हो रही, आती होगी बाहर। अरे तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठो, मैं सामान अंदर रख के आता हूँ। अरे देवा, कहीं पूर्वी अपने पति के साथ यहाँ रहने तो नहीं आई? लेकिन इसके सामान को देखकर तो नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन यहाँ पर रहेगी। चलो अच्छा है, वरना इस छोटे से घर में एक और फैमिली को एडजस्ट करना। अरे मंजू, तू यही खड़ी है, इनके लिए चाय नाश्ता लेके आना। हाँ, मैं अभी आती हूँ। और पूर्वी, तू अंदर जाकर फ्रेश हो ले। हाँ, और तुम्हारा सामान पुन्नी के रूम में रखा है, ठीक है? लेकिन मामा पुन्नी ताई को कोई। अरे पुन्नी को क्यों एतराज होगा? जितना वो पुन्नी का रूम है उतना तेरा भी है, तुम दोनों वहीं पर रहोगे। जी। आजा हमारे साथ भी एक गेम खेल ले। हमरे को नहीं खेलना है, ये फिजूल चीजों में वक्त बर्बाद नहीं करना हमरे को। लो सुन लो, बोल तो ऐसे रहा है जैसे पूरी दुनिया का काम इसके ही सर पे रखा हुआ है। अरे क्या करेगा इतना वक्त बचाकर? पहाड़ तोड़ेगा क्या? हाँ, हंसिए हंसिए और हंसिए। अब वैसे ही कुछ ही दिन बाकी है, फिर देखना कि वो जेलर खुद ही आके हमको यहाँ से छुड़वाएगा। हाँ, क्या हुआ, भुखला गए का? धुआं निकल गया? अरे सरकार ही फैसला की है कि जेल में अच्छे बर्ताव करने वाले कैदियों को छोड़ा जाए, और रूल इसमें हमारा नाम भी शामिल। अरे हम जानते हैं कि तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, हमरे को पड़ता है, क्योंकि हमरे को अपना आगे का जिंदगी परिवार वालों के साथ गुजारना है। बहुत दुख दिए हैं सब, बहुत दिल तोड़े हैं सब। बस अभी गलती को सुधारना चाहते हैं। बहुत जल्दी जेल के बाहर होंगे हम, और तुम यहाँ सड़ रहे हो। फिर हम तुम लोगों को बताएंगे कि बाहर की दुनिया कैसी लागत है, और फिर हम तुम पर हंसेंगे और चिढ़ाएंगे। May I come in, doctor? Come in, come in. Hello. How are you? Good. Sit, have a seat. I'm sorry, मैं आपके अपॉइंटमेंट के बगैर आपको मिलने चला आया because. Come on, Arjun. You don't need to be formal. It's okay. Actually, sorry तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा फोन आ रहा था तो मैं पेशेंट को अटेंड कर रहा था। Oh no, that's perfectly alright. Come in. चाय लोगे तुम? No, thank you. Thank you. Doctor, I'm really sorry. कल उसके behalf पे मैं माफी मांगता हूँ. I'm extremely sorry, Honor. She just. Arjun, it's okay. Completely fine. ओवी के बिहेवियर से मैं पहले से वाकिफ हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने उस बात को दिल पे नहीं लिया। Thanks. ये ओवी के रिपोर्ट्स हैं? Yeah. लाओ, पैक कर दो। ओवी की सेहत में काफी इंप्रूवमेंट है। Really? लेकिन हाँ, जो मैंने डाइट लिख के दी है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने वो फॉलो कर रही है वो। She's doing everything. और इनफैक्ट आई थिंक कि डॉक्टर ये सब आप ही की वजह से हुआ। I mean, I believe कि आपके आने के बाद मुझे हमेशा से लगता था कि ओवी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। And see, it's all because of you. हाँ, लेकिन उसकी डाइट, उसका एक्सरसाइज रूटीन और मेडिसिन तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि फिलहाल मैं तो उस घर में हूँ नहीं उसे मॉनिटर करने के लिए। राइट, वो मैं ये जानना चाहता था if everything was okay. अर्जुन, Yep.
मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल पूछिए। ये ओवी और पूर्वी के बीच में प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम जितनी छोटी दिखती है उतनी है नहीं। इट्स क्वाइट सीरियस। आई मीन, ओवी पूर्वी से हमेशा इतना हार्श बिहेव करती है और यहां तक कि वो एक घर में रहना भी नहीं चाहती उसके साथ। ऐसी क्या प्रॉब्लम है दोनों के बीच में जो ओवी इतना नफरत करती है पूर्वी से? बोलो अर्जुन। ऑनर, वो आप इस बारे में एक बार पूर्वी से बात करके देखिए, बिकॉज आई बिलीव उन दोनों के बीच की जो भी डिफरेंसेस हैं वो पूर्वी आपको, हम श्योर की ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगी। अर्जुन, मैं ये बात डेफिनेटली पूर्वी से पूछ सकता हूं, बट यू नो व्हाट, मैं उससे ये सब पूछ के उससे एम्बैरेस नहीं करना चाहता। और अब तक तो हम लोग अच्छे दोस्त बन चुके हैं, सो आई एम श्योर तुम एम्बैरेस नहीं होंगे कम से कम। ऑनर, मैं एक बार फिर सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज पूर्वी से इस बारे में एक बार और बात करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आई थिंक कि आई एम नॉट इन द राइट प्लेस टू से एनीथिंग। वेल, तुम्हारी बात भी सही है। राइट। दो बहनों के झगड़ों के बीच तो वर्ल्ड वॉर भी फीका पड़ जाए। अर्जुन, ओवी और पूर्वी के बीच में प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम जितनी छोटी दिखती है उतनी है नहीं। इट्स क्वाइट सीरियस। ओवी पूर्वी से हमेशा इतना हार्श बिहेव करती है और यहां तक कि वो एक घर में रहना भी नहीं चाहती उसके साथ। ऐसी क्या प्रॉब्लम है दोनों के बीच में जो ओवी इतना नफरत करती है पूर्वी से? अर्जुन, मैं ये बात पूर्वी से भी पूछ सकता था। मैं पूर्वी से सब पूछकर उसे एम्बैरेस नहीं करना था। तुमने अपनी एक्सरसाइजेस की? हाँ अर्जुन, वो डॉक्टर ऑनर ने मुझे जो जो एक्सरसाइजेस बताई थी मैंने ऑलमोस्ट सारी की और वो काफी बेनिफिशियल थी मेरे लिए। अर्जुन, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, 2 मिनट बैठो ना। बोलो। अर्जुन, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अपसेट और मुझसे नाराज भी हो, लेकिन एक बार तुम ये भी तो सोचो कि मुझे कैसा लग रहा था। अगर तुम मेरी जगह अगर नहीं देख सकते तो इस एंगल से देख लो कि पूर्वी जहाँ गई है वो उसका अपना घर ही है, और वो भी 6 महीने बाद। तुम्हें मुझे इस बात से कोई नाराजगी नहीं कि तुमने पूर्वी को अपने घर भेजा, लेकिन ये सब करने के लिए जो तरीका तुमने अपनाया वो गलत था। तुमने एक बार फिर से उसकी अच्छाई का फायदा उठा के घर वालों के सामने कैसे बात की उससे? अर्जुन, तुम्हें क्या करती हो? कुछ नहीं करना चाहिए तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस शांत रहना और इन सारी चीजों की स्ट्रेस मत लो। हमारी तबीयत पे असर पड़ेगा। ओके ओके, प्लीज काम डाउन। अर्जुन, तुम आ गए? ओनर से मिले? हाँ, वो मैं रिपोर्ट्स भी ठीक है। चलो अच्छा है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। मैं 1 मिनट मैं आता हूँ। हाँ चलो। वो भी मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। आई रोज की तरह मेरे सर पे हाथ नहीं रखेगी? तू भी मुझसे नाराज है ना? आई पर तूने तो मुझसे खुद कहा था कि पूर्वी सिर्फ 2-3 दिन। 1 सेकेंड, ओवी, मैं बस यही चाहती हूँ कि तेरी और तेरे बच्चे की सेहत अच्छी हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं मानती हूँ कि मैंने कुछ गलतियां की थी, पर अब मैं अपने बेबी का बहुत ख्याल रखूंगी। तू देखना,
जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, तो सिर्फ मुझे और अर्जुन को नहीं, बल्कि हमारे पूरी फैमिली को एक कर देगा, अपने साथ बहुत सारी खुशियां लाएगा। तो बिल्कुल चिंता मत कर। मैं दूध लेके आती हूँ। आजी तेजू, तुझे अगर उस लड़के के बारे में मुझसे बात करनी है तो मैं कुछ सुनने वाली नहीं। ध्यान से सुन के रख। वो आजी, वो जिस दिन से ये बात हुई है उस दिन से तूने एक बार भी मुझसे बात नहीं की है। सुन तो ले मैं क्या कहना चाहती हूँ। बोल। देख आजी, तुझे प्रॉब्लम सनी की माँ से है ना, तो इसमें सनी की क्या गलती है? मैं सनी के अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। क्यों नहीं रह सकती? क्यों नहीं रह सकती? मुझे एक बात बता, तू सनी को कितना जानती है? 8 महीने, 10 महीने, इतने में तुझे साक्षात्कार हो गया कि तुझे उससे प्यार हो गया? अरे बोल ना बेटा, ये प्यार व्यार नहीं होता है, ये होता है लगाव। इसे बोलते हैं अट्रैक्शन। देख मेरी बात सुन, तू इस लड़के से मिलना बंद कर, बात करना बंद कर, तुझे उसकी भी आदत हो जाएगी, वो अपने आप उसे भूल जाएगी। यहाँ दोस्ती की नहीं, तेरी शादी की बात हो रही है। और ऐसे भी वो है गुजराती, हम मराठी, और ऐसे में तेरी आजी तुझे पहले भी पता था कि वो गुजराती है, तब तो तुझे प्रॉब्लम नहीं थी। कितनी बार सनी हमारे घर पे भी आया, तूने उसे अपने हाथ से खाना भी खिलाया, और तू हमेशा ये कहती थी कि सनी अच्छा लड़का है। हाँ जानती हूँ, अब मुझे उससे नफरत हो गई है। देखो सनी, मुझे और मानव को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आजी को तो है ना। और यही सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है। हमें एक बार फिर से आई से बात करनी होगी। आप कीजिए, लेकिन इन सब के बीच कहीं आप लोग। बिल्कुल नहीं। आई चाहे जो भी कहे, हालात चाहे जितने ही बदले, लेकिन हमारा फैसला नहीं बदलेगा। हम तुम्हें यही विश्वास दिलाने आए हैं, अश्योर करने आए हैं कि तेजू की शादी तुमसे ही होगी। हम हमारी बेटी को खुश देखना चाहते हैं और वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। मैं तेजू को अच्छी तरह से जानता हूँ। तेजू, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। ये थोड़े दिनों का लगाव है, थोड़े दिनों बाद तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि ये लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं है। आजी तुझे क्या हो गया है? तू कैसी बातें करने लगी है? इतनी ऑर्थोडॉक्स। कनाडा में तो तू ऐसी नहीं थी। कनाडा में तो मैं लेट नाइट तक अपनी टेनिस प्रैक्टिस करती थी, तूने कभी नहीं पूछा कहाँ हो, घर आ जाओ। मैं और ओवी बाहर रहते थे, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते थे, तूने कभी हमसे नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। इतनी फ्रीडम हमें वहां पे दी थी, तो यहाँ पे क्या हो गया? तुझे लगता है कि मैं अपने डिसीजन नहीं ले सकती हूँ, या मैं जो डिसीजन ले रही हूँ वो गलत है? देख बेटा, वो कनाडा था, ये मुंबई है। वहां तुम सब दोस्त लोग थे। अर्जुन हमेशा तुम लोगों के साथ होता था। वहां की बात ही अलग है। यहाँ तेरी शादी की बात हो रही है और मैं तुझे उस लड़के से शादी करने नहीं दूंगी। मैं एक बार आई से बात करूंगा तो वो मेरी बात जरूर मानेगी। नहीं मानेंगे। उन्हें मेरी माँ के साथ प्रॉब्लम है और वो। सनी, ऐसा होते रहता है, हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती।
मैं तुम्हें यकीन दिलाती कि मैं तुम्हारी और तेजू की शादी जरूर करूंगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे। मैं तुझे उस लड़के से शादी नहीं करने दूंगी। पर क्यों आजी? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुझे उसकी माँ पसंद नहीं है, इसलिए मैं सनी के साथ अपना रिश्ता तोड़ दूं? मतलब तेरा ईगो मेरी खुशी से ज्यादा है। ओके आजी, मैं सनी से प्यार करती हूँ और मैं सनी से ही शादी करूंगी। मैं सनी के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अगर तू अपनी जिद पे अड़ी रहेगी ना, तो जिद में मैं भी तेरी पोती हूँ। मैं सनी से ही शादी करूंगी। तू मुझे चैलेंज कर रही है? तू अभी इतनी बड़ी हो गई कि खुद के फैसले खुद करने लगी? आज ही मैं तुझे चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मैं तुझे सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए क्या सही है। तू बैठ जिंदगी भर कुंवारी। ठीक है, मैं बैठूंगी जिंदगी भर कुंवारी। मैं भी देखती हूँ आप मेरी शादी जबरदस्ती किसी और से कैसे करवाती हैं। वाह, अपनी जिद पे अड़ी है। चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? अरे भाई, जब देखो तब तुम दोनों यहाँ पर आकर छत पर चुपचाप बैठे रहते हो। हाँ तो क्या करें, आज ही से जो आर्ग्यूमेंट हुआ है उसके बाद तो लग रहा है जिंदगी भर शादी नहीं होगी मेरी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि किसी और की नफरत की वजह से तुम दोनों अपने प्यार को सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारे पास अब कोई चारा नहीं है मोटा भाई। और एक बात तो तय, हम दोनों भागकर शादी नहीं करने वाले। भाई भाग के शादी क्यों नहीं करोगे? मैं तो बोल रहा हूँ आज ही भाग के शादी कर लो, बहुत मजा आएगा। हाँ, हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं ताकि आज ही यहाँ पे हमारी कब्र खोद दें। हाँ तो जब तक तुम दोनों उनके हाथ आओगे, तुम दोनों की शादी हो चुकी होगी। और अगर तुम मरोगी भी ना, तो बहुत बड़े गर्व की बात होगी कि सनी खान जैसी की बीवी होकर मरी। क्या मजाक कर रहे हो मोटा भाई? यहाँ हम दोनों की जिंदगी बर्बाद होने पे तुली हुई है और आपको मजाक सूझ रहा है। मजाक मैं कर रहा हूँ? मजाक तुम दोनों कर रहे हो। कब से तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ। मेरा क्या होगा, मैं तो कुंवारा मर जाऊंगा, मैं कुंवारी रह जाऊंगी, हम दोनों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। छोड़ दो ये सब, मेरी बात ध्यान से सुनो। घर वालों के बारे में सोचना बंद कर दो, लड़ने दो उन्हें आपस में। तुम दोनों आज ही भाग के शादी करो। और उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? घर फिर से वापस आ जाना। लेकिन सोच समझ के आना बॉस, बहुत धमाल होने वाली है। और एंड में तुम दोनों को एक्सेप्ट कर ही लेंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। वैसे आपकी बात तो सही है। सही लग रही है ना? तो फिर जाओ जल्दी जाके शादी की तैयारियां करो। वैसे भी कोर्ट में 1 महीना पहले नाम रजिस्टर करना पड़ता है। जल्दी जाओ तेजू, कमाओ जल्दी। एक मिनट मोटा भाई, एक बारी तेजू से तो पूछ लूं। तेजू, तुम्हें क्या लगता है, हमें भागकर शादी करनी चाहिए? अभी नहीं बाबा, कुछ दिनों के बाद। क्या तुम मेरे साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार हो? काफी अच्छे दर्शन हुए नहीं भगवान के? तुम जानते हो जब भगवान की मूर्ति के सामने में गया तो मैंने उनसे क्या मांगा कि आप हमारे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना और हमें इस काबिल बनाना कि हम उसकी सारी खुशियों का ध्यान रख सके। तुम्हें पता है मिस्टी कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए लकी होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, गॉड्स ग्रेस होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा तुम जरा यहां पर रुको, अब मैं ऑटो लेकर आता हूं।
ये तो मित्तल है, वही आदमी जिसके साथ एक जमाने में पुन्नी ताई का अफेयर था। ताई अभी भी उसके साथ क्या कर रही है? मुझे उसे रोकना होगा।